Hello students, so welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। तो क्या आपको पता है कि बटरफ्लाई को कौन सा कलर पसंद है? क्या आपको पता है कि वास्प को कौन सा कलर पसंद है? और क्या आपको पता है कि हनी बी को कौन सा कलर पसंद है और कौन सी खुशबू उसको पसंद है? अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं सो ये वीडियो लेक्चर बना है आपके लिए, क्योंकि आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है और चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से समझना है। सो वेलकम करता हूँ आपका मैं इस न्यू वीडियो सेशन में। सो इससे पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जिन फ्लावर्स को इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और कौन सा जो इंसेक्ट है वो कौन से फ्लावर की तरफ आकर्षित होता है। तो बहुत मजा आने वाला है आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्लावर्स का पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं उन फ्लावर्स को बोला जाता है एंटोमोफिलस फ्लावर्स। क्योंकि हमने जब आपको फ्लो चार्ट बताया था फर्स्ट डे पॉलिनेशन का, उसमें बताया था और द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय और थ्रू इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। तो देखिए, बड़े सारे बच्चों ने का कुछ रिस्पॉन्स आया कि सर आप पहले से बोर्ड पे सब कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए बेटा, क्या है कि आपको क्या करना है, चीज़ों को साथ साथ में सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, इसलिए हम पहले से लिख के यहाँ रखते हैं। तो साथ साथ में सुनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं इसलिए आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो साथ साथ में सुनिए, फोकस से सुनिए, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं फीचर्स से पहले हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है। नियरली जो आप कह सकते हैं मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है वो थ्रू इंसेक्ट्स होता है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, इट इज ए श्योर प्रोसेस। श्योर का मतलब ये है कि इसमें जो चांसेस रहते हैं पॉलिनेशन के वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, इट इज़ ए लीस्ट वेस्टफुल प्रोसेस। हमने देखा था कि जो विंड पॉलिनेशन था, क्या था, जो विंड पॉलिनेशन था उसमें क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता था, किसका, पोलन ग्रेन्स का। और फिर हमने वाटर में भी देखा था कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज होता है। इसीलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो आज का हमारा जो है ये, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, आज का लेक्चर नंबर 18 है, राइट। सो जो पहले दो हमने एबायोटिक पढ़े थे उसमें पोलन्स का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। उसके बाद इंसेक्ट्स आर द चीफ पोलिनेटर्स, यानी कि दुनिया में जितने भी फ्लावर्स हैं, ये जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें जिनके ऊपर फ्लावर्स लगे हैं मैक्सिमम जो पॉलिनेशन करते हैं वो इंसेक्ट्स के थ्रू किया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे नीट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि जब पर्टिकुलर जो फ्लावर है उसको इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहा है तो भगवान ने उसको कोई पॉलिनेशन के लिए नहीं वहाँ भेजा हुआ है, उसका वहाँ पे पर्पस सिर्फ है कि वो आ रहा है अपने फ़ायदे के लिए। अपना फ़ायदा क्या है कि वो उस फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट कर रहा है, राइट। सो इसीलिए वो कोई इसके कारण नहीं जा रहा है कि मतलब मुझे जाना है और इस फ्लावर को क्या करना है, पॉलिनेट करना है। सो उनका सिर्फ पर्पस होता है वहाँ जाके फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करना। लेकिन ये तो बाय नेचर आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल रूल बना है कि वहाँ पे क्या हो रही है, पॉलिनेशन। तो इसीलिए ये जो फ्लावर्स और इंसेक्ट्स के बीच में एसोसिएशन होता है इसको म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। एंड वेरी वेरी बिग ऑब्जेक्टिव, म्यूचुअलिज्म हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरा वाला पहले के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं
वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस फीचर। इंसेक्ट्स फ्लोर के बिना नहीं रह सकते और फ्लोर इंसेक्ट्स के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो फ्लोर्स अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद देखिए कि कौन से कलर के फ्लोर की तरफ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हनी बीज की। तो आपको बहुत से बच्चों को ये लगता होगा कि हनी बीज को रेड कलर के फ्लोर अच्छे लगते हैं। तो देखिए हनी बीज जो होती हैं दे आर कलर ब्लाइंड टू रेड कलर, यानी कि वो रेड कलर को स्पॉट नहीं कर सकती है। तो फिर उनको कलर कौन कौन से पसंद आते हैं? तो देखिए द हनी बीज लव येलो कलर, दे लव वॉयलेट कलर एंड दे लव पर्पल कलर। तो देखिए बेटा यही है कि ये जो मैंने यहाँ पे सारा डेटा पहले से लिख के रखा है, इसका मतलब ये है कि आपको हर एक चीज को ध्यान से सुनना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और हर एक चीज को आप बताते भी हैं यहाँ पे। उसके बाद फ्लाइज और मोथ्स, यहाँ पे लिखा है मैंने वेरिएबल, इनको कोई भी कलर पसंद आ सकता है, इनकी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। लेकिन एक और नीट का बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि फ्लाइज और बीटल्स जो होती हैं इनको यूजुअली गंदी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, यानी कि जो गंदी स्मेल के फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फ्लावर्स का ओडोर स्मेल, गंदा स्मेल होता है, उनके एग्जाम्पल्स आपको मुझे बताना है। ये छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए, राइट। उसके बाद जो वेस्प होती है उसको येलो कलर ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद बटरफ्लाइज, सो बटरफ्लाइज को तो क्या कहा जाता है, इंसेक्ट्स की क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं क्वीन ऑफ द इंसेक्ट्स। तो इसको पिंक कलर बड़ा पसंद होता है, लड़कियों की तरह पिंक कलर बटरफ्लाइज को भी बड़ा पसंद होता है। और रेड तो खैर उनकी जान है फिर, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि उन फ्लावर्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहली बात कि अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होगा ये कैसा होगा, लार्ज होगा। व्हाई इट इज लार्ज? क्योंकि देखिए अगर वो लार्ज नहीं होगा, इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा तो फ्लावर टूटने का खतरा होता है, इसलिए वो बड़ा होता है। दे आर कॉन्स्पिकुअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिकुअस? दे कैन बी इजीली सीन। जैसा कि हमने विंड पॉलिनेशन में क्या देखा था, दे वर इनकॉन्स्पिकुअस, हम उनको आसानी से देख नहीं सकते थे, लेकिन इनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद दे आर ब्राइट कलर्ड। सो ब्राइट कलर का मतलब कि फ्लावर को तो ब्राइट होना ही पड़ेगा, अगर फ्लावर ब्राइट नहीं होगा तो आकर्षित कैसे होगा उसकी तरफ इंसेक्ट, इसलिए ये थोड़ा सा शो ऑफ थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर शोइंग, व्हाई टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, राइट। उसके बाद शोई होने के लिए फ्लावर का सबसे बड़ा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, उसके पेटल्स। सो पेटल्स के साथ साथ उसके सेपल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और पेटल्स यूजुअली कलर्ड होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद दे रिलीज ए वेरी वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, खुशबूदार बहुत होते हैं, खुशबूदार होंगे तभी तो उसकी तरफ इंसेक्ट आकर्षित होगा ना, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। उसके बाद स्वीट नेक्ट्रीज। सो नेक्ट्रीज क्या होती हैं, जहाँ से नेक्टर प्रोड्यूस होता है। सो ये एक फ्लूइड होता है विच इज यूजुअली, जिसको आप कह सकते हैं यूजुअली स्वीट, राइट। सो स्वीट नेक्ट्रीज होती हैं इसकी तरफ इंसेक्ट आकर्षित होता है। उसके बाद जो इनका पोलन ग्रेन होता है ये यूजुअली रफ और स्टिकी होता है। स्टिकी इसलिए कि जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर लैंड करता है ये झट से उस इंसेक्ट के साथ चिपक जाता है, और फिर इंसेक्ट उसको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ लेके जाता है। आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करिए, इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है ये, और नेचर ने इसको किस तरह से डिजाइन किया है। देखिए चीजों को पढ़ना तो चलिए एक बात है, लेकिन चीजों को थोड़ा इमेजिन करेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ बायोलॉजी से बेटर सब्जेक्ट नहीं है इस दुनिया में भी। बात समझ में आई? तो चीज़ों को इमेजिन करिए, को अंडरस्टैंड करिए कि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्रोसेस इज, किस तरह से इंसेक्ट आ रहा है, पोलन ग्रेन को लेके जा रहा है। तो चीज़ें देखिए तब ज़्यादा अच्छे से याद होंगी, आपको ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो इन्फ्लोरेसेंस होगा तो वो ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, इंसेक्ट उसकी तरफ जल्दी आएगा। अब उसके बाद हमने बताया था कि फ्लावर के अंदर एक और येलोइश कलर का सबस्टांस होता है जिसको पोलन किट कहा जाता है।
सो ये भी क्या करती है, इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नीट के और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की, और एग्जाम में भी आप ये लिख सकते हैं। कभी कभी नीट में पूछा जाता है व्हाट आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब देखिए ना, इंसेक्ट क्या कर रहा है, फ्लावर के लिए पॉलिनेशन कर रहा है, तो फ्लावर का भी तो फर्ज बनता है ना कि इंसेक्ट को कुछ दे दे, यानी कि उसको कुछ रिवॉर्ड दे दे। तो बदले में क्या देता है वो इंसेक्ट को, नेक्टर और पोलन ग्रेन से भी न्यूट्रिशन मिलता है। अब सारे के सारे तो पॉलिनेशन के लिए यूज नहीं होंगे, तो इसीलिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नेक्टर एंड सेकेंड इज द पोलन ग्रेन्स। दोनों से उसको क्या मिलती है, एनर्जी। और नेक्टर से क्या मिलता है, जैसे शहद जो बनता है ये यूजुअली नेक्टर होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो हम यूजुअली शहद खाते हैं ना, इट इज़ बेसिकली द वोमिटिंग ऑफ हनी बी। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि आपको वो खाना है या नहीं खाना है। हालांकि इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है कि इट इज़ जस्ट ए वोमिटिंग प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। तो ये भी हम पढ़ेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि टोटल जो पॉलिनेशन होती है, जितनी भी पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की इस पूरी दुनिया में, 80% पॉलिनेशन बीज के द्वारा की जाती है, हनी बीज के द्वारा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि अगर हनी बीज इस दुनिया में नहीं होंगी तो ये पूरा वर्ल्ड 4 सालों में खत्म हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फूड सप्लाईज। तो आप देख सकते हैं कि हनी बीज का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो खैर हनी बीज भी हम पढ़ेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, राइट। उसके बाद ये तो हमने किए 2 रिवार्ड्स। उसके बाद एक और रिवार्ड होता है, तो ये टिपिकल एग्जांपल है जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है, दैट इज एमोर्फोफेलस। सो इसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपने एग्स को ले करते हैं। तो इंसेक्ट्स वहाँ पे क्योंकि एग ले कर रहे हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं वहाँ से, तो उनके पोलन्स को कैरी करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ। तो देखिए इनमें भी क्या हो रहा है, फ्लावर उसको बदले में इंसेक्ट ले करने के लिए स्पेस दे रहा है, और बदले में इंसेक्ट फ्लावर के लिए क्या कर रहा है, पोलिनेशन कर रहा है, राइट। उसी तरह से एक और रिलेशनशिप पाया जाता है मोथ एंड यूका प्लांट के बीच में। इनमें भी इसी तरह का एसोसिएशन होता है, जो फ्लावर है वो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है और इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर डिपेंड है। ये भी एग लेइंग पर्पज से ही काम आता है, राइट। उसके बाद कभी कभी नीट में या आपको एनसीईआरटी या एनसीईआरटी नहीं कह सकते हैं, सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में किसी भी एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का मैकेनिज्म पूछा जाता है, राइट। सो हम एक टिपिकल मैकेनिज्म पढ़ते हैं इस इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का, तो वो पढ़ा जाता है इन द फ्लावर साल्विया। सो बड़ा ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। तो आइए इसको समझते हैं कि साल्विया में जो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है या एंटोमोफिली का प्रोसेस होता है, ये किस तरह से होता है, राइट। सो सबसे पहले तो कुछ आपको चीजें बता दो साल्विया के बारे में। साल्विया बिलोंग्स टू द फैमिली लैबिएटी, और मिंट फैमिली भी इसे कहा जाता है। और साल्विया में प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोटोएंड्री। तो प्रोटोएंड्री क्या होता था, जिसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर करता था, यानी कि स्टेमन्स जिसमें पहले मैच्योर करते हैं और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर करता है। दैट्स व्हाई साल्विया में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अब इसमें जो मैकेनिज्म होता है पॉलिनेशन का, इसको कहा जाता है टर्न पाइप मैकेनिज्म और लेवर मैकेनिज्म। अब ये दोनों क्या होते हैं, यही हम आज समझेंगे कि इन दोनों का इस फ्लावर से क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो ये देखिए जो नंबर 8 डायग्राम मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है साल्विया के फ्लावर का डायग्राम। तो अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से समझिएगा, राइट। बड़े ध्यान से इस डायग्राम को समझना, इस डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, राइट। तो देखिए ये तो आगे इसके पेटल्स, क्या आगे हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे, राइट, पेटल्स। अब जो ये आपको रेड कलर में बहुत लंबा सा ऑर्गन दिख रहा है, दिस इज स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा, या बेसिकली कह सकते हैं गायनोशियल पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा, राइट, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, राइट। अब स्टिग्मा के
साथ जो मैंने ये देखिए दो ब्लू कलर की लॉब्स बनाई हुई हैं। अब इनमें जो स्पेशल चीज आपको याद रखनी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो दो लोब्स हैं, एक लंबी वाली लोब है, वन इज द लार्जर एंड अनदर इज द स्मॉलर। अब जो ये दोनों लोब्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू ए कॉमन पॉइंट, दे आर कनेक्टेड टू ए कॉमन पॉइंट, राइट। अब जो इसका लंबा वाला लोब है, ये दोनों लोब्स किसके हैं? एंड्रोशियम के, यानी कि स्टेमन के। सो दिस इज द वन स्टेमन ऑफ लार्जर लोब एंड इट इज यूजुअली फर्टाइल। ये कैसा होता है? फर्टाइल, राइट। एंड द स्मॉलर लोब स्टेमन और एंथर इज यूजुअली स्टेराइल। ये सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, राइट। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए इस फ्लोर के बीच में स्पेस है, तो क्या होता है कि इसके बीच में आता है इंसेक्ट, क्योंकि यहां इस रीजन में होता है नेक्टर जो इंसेक्ट कैप्चर करने आता है। तो देखिए फिर क्या होता है, बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। सो देखिए ये मैंने डिस्क्राइब किया फ्लोरल पार्ट्स को। सो व्हाट हैपेंस इन द फिगर नंबर बी, द इंसेक्ट will come to search or gain nectar। तो वो नेक्टर की तलाश में आएगा। सो नेक्टर की तलाश में जैसे आएगा, तो ये देखिए यहां पे मैंने ये इंसेक्ट बनाया हुआ है, राइट। सो सीधी सी बात है, इंसेक्ट को कहां तक पहुंचना है? यहां पहुंचना है। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही इंसेक्ट पहुंचता है यहां पे, तो देखिए अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो लोब्स हैं, एंड्रोशियम की दो लोब्स हैं, एक छोटा स्टेमन एक बड़ा। तो क्या करता है, जैसे ही इंसेक्ट इन द सर्च ऑफ आप कह सकते हैं नेक्टर, जैसे ही फ्लोर में एंटर करता है, सो वो पहुंचता है, लैंड करता है ये जो स्मॉलर वाला लोब है। सो इसलिए स्मॉलर वाले लोब को कहा जाता है बेसिकली लैंडिंग पार्ट। तो वो स्मॉलर वाले लोब पे क्या करता है? लैंड। तो अब देखिए आगे का जो प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझना। इट इज जस्ट लाइक दैट। सो लेट अस सपोज कि ये शॉर्टर लोब है और ये लॉन्गर लोब है, लार्जर। तो होता कुछ इस तरह से है। सो मैं इंसेक्ट किसको बनाऊं यहाँ पे? चलिए लेट अस सपोज हम इसको इंसेक्ट बना लेते हैं, मार्कर की इंक को, राइट। तो ये आया यहाँ से इंसेक्ट, फ्लोर में एंटर किया, तो इंसेक्ट क्या करेगा? ये जो स्मॉलर वाली लोब है इसके ऊपर लैंड करेगा। अब मैंने क्या बोला कि जो ये दोनों लोब्स हैं ये इस कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ी है, यहाँ पे इस कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ी हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करेगा, तो लैंड होने के कारण इस पे प्रेशर क्रिएट होगा, सो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा। जैसे ये नीचे की तरफ झुकेगा, सो साइमल्टेनियसली जो इसका ऊपर वाला लोब है, जैसे ये झुकेगा तो ऊपर वाला लोब भी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ झुक जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। सो जैसे ही ऊपर वाला लोब नीचे की तरफ आएगा, सो इंसेक्ट के जो फेदर्स हैं उस पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे एंथर के सरफेस के ऊपर, वो इसको स्टिक कर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आया तो स्टिक कर गया, क्योंकि ये एक ही ओरिजिन पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए सिस्टम को क्या कहा जाता है? लेवर। तो लेवर में क्या होता है, अगर आप जैसे कुंडा टाइप होता है, तो आप क्या करते हैं, कुंडे को जैसे एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। घर पे ये आप जरूर करके देखना, राइट। सो टर्न पाइप भी इसको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जैसे ही देखिए मैंने इसको टर्न किया तो ये अपने आप टर्न कर गया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पाइप लाइक, इसलिए इसको टर्न पाइप मैकेनिज्म भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करेगा, इसकी जो फर्टाइल लोब है, फर्टाइल लोब will hit the insect, it will hit the insect feathers। यहाँ feathers नहीं, यहाँ wings कह लीजिए, feather birds के लिए हो गया। इसकी इंसेक्ट की विंग को क्या कर जाएगा? हिट कर जाएगा। और जो ये इंसेक्ट है इसके विंग्स के ऊपर क्या आ जाएंगे? पोलन ग्रेन्स, राइट। सो ये सारा जो मैकेनिज्म हो रहा था ये एक फ्लोर में हो रहा था। उसके बाद जब ये इंसेक्ट नेक्टर को कलेक्ट करके जाएगा दूसरे फ्लोर की तरफ, सो दिस इज द फ्लोर नंबर बी। बेसिकली ये जो ए बी और सी है ये एक फ्लोर के पार्ट है, और जो ये डी है दिस इज अनदर। सो द इंसेक्ट, in this case the insect will pollinate another floor, insect will pollinate
अदर फ्लोर। तो देखिए जैसे इंसेक्ट दूसरे फ्लोर की तरफ जाएगा तो देखिए ये जो दूसरा वाला फ्लोर है इसका ये कौन सा सरफेस था, स्टिग्मेटिक सरफेस। तो जैसे ये इसमें एंटर करेगा, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसकी फेदर्स के साथ टच है, सो ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मेटिक सरफेस को टच कर लेंगे या पकड़ लेंगे। तो इस तरह से जो क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाउ वंडरफुल इज दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, जस्ट इमेजिन दैट कि देखिए कितना ये ब्यूटीफुल मैकेनिज्म हो रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फाइकस में होता है, आप उसको स्टडी करिएगा कि फाइकस में पॉलिनेशन किस तरह से होता है। लेकिन एज ए आप कह सकते हैं कि मॉडल फीचर या मॉडल एज ए मॉडल फॉर एंटोमोफिली हम इस फ्लोर को स्टडी करते हैं। नीट में आने के चांसेस रहते हैं कि कौन सी लो फर्टाइल होती है, कौन सा इसका नेचर होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है। सो आज का वीडियो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि काफ़ी मज़ेदार लगा होगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नई चीज़ें आपने आज सीखी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो आज आपको काम दिया है उसको डेफिनेटली आप करिएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म कर